हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ट्रॉली इज फॉलिंग फ्रीली ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज शोन इन अ फिगर द एंगल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम विद द सीलिंग ऑफ ट्रॉली इज अल्फा इक्वल टू। यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को ना मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। एक होगा इनर्शियल मेथड और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल मेथड। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड है वह इनर्शियल फ्रेम का। इसमें हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो आउटसाइड द ट्रॉली प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं प्रेजेंट है और ये इस पेंडुलम को देख रहा है। ठीक है अब क्या होगा कि जब ये इस पेंडुलम को देख रहा होगा तो जो पेंडुलम होगा ये इस वाली डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। ये गाइस हमने माना है कि ये एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो गाइस अब हमारा टारगेट होगा ना कि ये ए एक्सीलरेशन से मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई फोर्स तो होगी ना जो इस पेंडुलम को ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है इस पे इस पेंडुलम के थ्रू, यानी कि जो पेंडुलम का आगे वाला गोला है इसकी वजह से एक टेंशन लग रही होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे फिर दो लाइनें ड्रॉ करेंगे। एक पर इसके इस वाले एंगल पे ड्रॉ कर देंगे ये वाली लाइन, और एक हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे गाइस कि ये हमें क्वेश्चन में ये एंगल अल्फा दे रखा है। ठीक है, ये हम फिगर से ही देख सकते हैं। तो आप गाइस ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल। ये एक सीधी लाइन आएगी ऐसे, फिर ये ऐसे। तो गाइस ये वाला एंगल तो हमें क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसको मैं मान रहा हूँ एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके अंदर के जितने भी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से जो मेरा एक्स आएगा वो आएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है गाइस, यानी कि ये वाला एंगल मेरा आ गया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब गाइस हम फिगर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो गाइस अब आप फिगर में देखिए कि जो ये पूरा एंगल है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रखी है। हाँ, ये मान गए। और ये वाला एंगल था हमारा एक्स, जो कि अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। और इस वाले एंगल को जो अल्फा है ना, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर के पेन से लिख रखा है, इसको मान लेते हैं वाई। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, मैं लिख सकता हूँ एक्स मुझे पता है कितना, वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस है माइनस अल्फ़ा प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमारे कट जाएंगे। ये माइनस अल्फ़ा हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा वाई आ रहा है वो आ रहा है अल्फ़ा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। ये मैंने प्रूव कर दिया पूरी कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब गाइस हम जो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ की इनकी वैल्यू देखेंगे। तो गाइस आपको पता है ये अल्फ़ा से अटैच है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी टी कोस अल्फ़ा, और ये वाली लाइन की वैल्यू होगी टी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं गाइस इरेज कर रहा हूँ ये सब। तो गाइस अब हमारा टारगेट है कि हमें ये तो पता लग गया कि टी कोस अल्फ़ा और एम जी साइन थीटा ये इस पेंडुलम को ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अब सवाल आता है कि ये ए एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है गाइस, तो उसके लिए गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रॉली पे फोकस करेंगे। हमें पता है कि जो हमारी ट्रॉली होगी वो भी तो ए एक्सीलरेशन से मूव करेगी, तभी जो हमारे इस ट्रॉली के अंदर पेंडुलम है वो भी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो मेरा टारगेट होगा कि जो ट्रॉली जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रही है मुझे वो निकाल लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है गाइस कि जो ट्रॉली है इसका मास मैं मान लेता हूँ कि ये कैपिटल एम है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रॉली का मास कैपिटल एम माना है। तो मुझे पता है कि एम जी साइन थीटा है ना, वो ट्रॉली को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि जो एम जी साइन थीटा है वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल हो जाएगा गाइस, है ना। अब क्या होगा कि कैपिटल एम कट जाएंगे, तो यहाँ से मेरा जो ए आ रहा है वो आ रहा है जी साइन थीटा। ठीक है गाइस, अब गाइस आप सोचेंगे कि हमने इस वाली इक्वेशन से क्यों नहीं सॉल्व किया। तो गाइस अभी आप देखेंगे कि हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता ना कि अल्फ़ा कितना है, क्योंकि जब ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मेरे टी कोस अल्फ़ा है ना पूरा 0 है, यानी कि जो एम जी साइन थीटा ही है ना वही मेरा पेंडुलम को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है।
ए एक्सीलरेशन। ये गाइस अभी आप आगे पता करेंगे, ये देख सकते हैं मैंने अल्फा यहाँ 90 डिग्री आ रहा हमारा वो, ठीक है। तो गाइस अब हम इस फिगर को देख के बोल सकते हैं कि जो हमारा टी कोस अल्फा है और प्लस एम जी साइन अल्फा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल, और जो हमारा ए है वो किसके इक्वल है, जी साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी कोस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए की जगह हम पुट कर देंगे जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब क्या होगा कि ये एम जी साइन थीटा ये हमारा इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एम जी साइन थीटा कट जाएंगे, तो यहाँ से मेरा टी कोस अल्फा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बात आती है कि ये 0 कब हो सकता है, या तो टी 0 हो या तो हमारा कोस अल्फा 0। और कोस अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा 90 डिग्री होगा। तो गाइस यहाँ पे टी तो हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारा टी साइन अल्फा है ना वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब टी तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि हमारा कोस अल्फा 0 होगा। तो कोस अल्फा 0 कब होगा, जब हमारा अल्फा 90 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा अल्फा आ रहा है हमारा 90 डिग्री। अब गाइस इस क्वेश्चन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो इनसाइड द ट्रॉली प्रेजेंट होगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बना दिया है। अब गाइस आपको पता है कि जो हमारी ट्रॉली है, ऑब्जर्वर है और ये पेंडुलम है, ये तीनों सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे इस वाली डायरेक्शन में, और उस वाले एक्सीलरेशन को मैंने माना है ए, ठीक है गाइस। और अब आपको पता है गाइस कि जो ऑब्जर्वर होगा वो पेंडुलम को देख रहा होगा, और उसे क्या लगेगा कि जो पेंडुलम है वो रुका हुआ है। लेकिन उसे रुका हुआ क्यों दिखेगा, क्योंकि जो पेंडुलम का एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो कितना है, वो 0 है। क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वो भी इस वाली डायरेक्शन में एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, और जो हमारा पेंडुलम है वो भी इस वाली डायरेक्शन में एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, मान लीजिए मैंने ए माइनस ए लिख दिया, तो ये 0 ही आ रहा है ना। तभी मैंने यहाँ लिख रखा है कि एक्सीलरेशन ऑफ पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 0। इसीलिए जो पेंडुलम है वो ऑब्जर्वर को रुका हुआ दिखाई देगा। ये वाली बात मानते हैं, ठीक है। अब हम वापस उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में इसको अल्फा लिख देंगे। वो गाइस आपको पता लग गया मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, पहले बता दिया है, और वो मैं अब यहाँ नहीं जा रहा बताने। और ये वाला हमारा हो जाएगा टी साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा टी कोस अल्फा, ठीक है गाइस। अब ऑब्जर्वर को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होगा वो हम पेंडुलम को उल्टा करके दे देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ उल्टा करके पेंडुलम को दे दिया ए, ठीक है। और हमारा पेंडुलम इस वाली डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जब ये वाला एक्सीलरेशन इक्वल होगा तभी तो हमारा पेंडुलम रुका हुआ दिखाई देगा। अगर हम इस पूरी फिगर को देखें, इसको वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब साफ़ कर देता हूँ, इरेज कर दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया पेंडुलम का एक्सीलरेशन, ठीक है गाइस। तभी मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा पेंडुलम है रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे ना डायग्राम में ध्यान से देखना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा m से दोनों को तो मेरा फोर्स आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं ना इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये गाइस ये मेरा पेंडुलम है, ये हो जाएगा m, और ये एक्सीलरेशन मैं लिख रहा हूँ ऑब्जर्वर का, ठीक है गाइस। और ये वाला एक्सीलरेशन होगा हमारा पेंडुलम का। तो गाइस हमें इस पूरी फिगर को देख के पता लग रहा है कि जो हमारी तीनों चीज़ें थी, ट्रॉली, ऑब्जर्वर और पेंडुलम, तीनों ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, यानी कि मेरा ए पी इज इक्वल टू ए ओ होगा, ठीक है गाइस। ये हमें याद रखना है। तो गाइस अब सवाल आता है कि हमारा जो ए है एक्सीलरेशन वो कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है। उसके लिए गाइस हमने जैसे पहले निकाला था वही करेंगे कि हमें पता है कि जो ट्रॉली है उसको एम जी साइन थीटा ना एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं जो एक्सीलरेशन होगा उसको एम ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और लिख दूँगा एम जी साइन थीटा, ठीक है गाइस, क्योंकि हमारा एम ए एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो अब क्या होगा कि एम से एम कट जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है। और गाइस जो हमारा एम ए, यानी ये जो मैंने ऑरेंज ब्राउन कलर से लाइन लिख रखी है ना ये वाली ए की, ये गाइस इसको जब मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी फोर्स आएगी, और ये जो हमारी फोर्स होगी ये होगी सूडो फोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ये असलियत में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाली फोर्स को मान रहे हैं, ठीक है। तो हमें ए मिल चुका है,
अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। तो गाइज इसको मैं ना यहाँ वापस ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे गाइज मैं इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज ये इस पेंडुलम का मास है, इसको मैं ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा फोर्स आ रही है, स्यूडो फोर्स है ये, ठीक है। अब गाइज इस तरफ आपने देखना है, इस तरफ हमारी दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक होगी m और ये एक्सीलरेशन है हमारा पेंडुलम का ही ठीक है, और यहाँ एक लग रही है टी कोस अल्फा, ठीक है। आप फिगर से गाइस देख सकते हैं ये वाली फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही थी जिस तरह हमारे पेंडुलम का एक्सीलरेशन था, ठीक है। तो मैं फिगर को देख के ये बोल सकता हूँ ना कि टी कोस अल्फा प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ये मैंने लिखा नहीं है, टी कोस अल्फा, ये गाइस कोस अल्फा प्लस एम ए ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम ए ऑफ द ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का है। अब गाइस हमें पता है कि ए पी और ए ओ इक्वल है, यानी कि ऑब्जर्वर पेंडुलम का एक्सीलरेशन इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह ए पी और ए ओ की जगह जी साइन थीटा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन गाइस अब मैंने यहाँ ना ये ब्रैकेट में भी लिख दिया है कि जो ये वाली फोर्स है ना, ये हमारी लग रही है पेंडुलम पे, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं इस तरफ हमारी जो पेंडुलम का एक्सीलरेशन था ना, उसको हमने m से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाली है, ठीक है। और टी कोस अल्फा और ये वाली फोर्स एक ही डायरेक्शन में थी, और ये किसको बैलेंस कर रही थी, हमारी एम जी साइन थीटा को, ठीक है। यहाँ गाइस ये ट्रॉली नहीं होगी, यहाँ ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होगा, उसकी जगह हम लिख देंगे जी साइन थीटा, ठीक है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ लिख दिया है कि दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये दोनों फोर्स है ना, ये इस वाली फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, ये हमें याद रखना है। अब क्या होगा गाइस, ये एम जी साइन थीटा कट जाएंगे, तो जो क्या होगा हमारा टी कोस अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और हमें पता है कि जो टी होगा वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एम जी को बैलेंस कर रहा है, इसलिए कोस अल्फा ही 0 होगा। और कोस अल्फा 0 कब होता है, जब अल्फा होता है 90 डिग्री। तो अब हमें पता लग गया इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइस आपने ना यहाँ से एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारी पूरी टेंशन है ना, पूरी टेंशन है ये 3 साइन अल्फा, अब आप इधर अल्फा की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो ये हमारी पूरी टेंशन ही तो हो जाएगी। तो हमारी ये टी है ना, पूरी टेंशन ये पेंडुलम के वेट को बैलेंस कर रही है, ये इसका जो गोला है ना इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है गाइस। और जो हमारा टी कोस अल्फा है ये हो चुका है 0, यानी कि जो अब पेंडुलम को जो फोर्स एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी ना वो होगी हमारी स्मॉल एम जी, ये मैंने गाइस इस बॉब का मास माना है, ठीक है। एम जी साइन साइन थीटा है ना, यही हमारे इस पेंडुलम का जो भी ये गोला सा बॉब है, बॉब बोल देते हैं, इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। अब हमें ये आंसर पता चलने के बाद पता लग चुका है, तो गाइज अब हमें अल्फा ही पता लग चुका है कि वो 90 डिग्री होगा। तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ना फॉलो करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना मैं PDF कंबाइन करके वहीं पर अपलोड करूँगा। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैंने पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। और थैंक यू गाइज।